हेलो गाइज, आप सभी का लव एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। पहला क्वेश्चन है, वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ये किए थे स्ट्रेटो सेकंड ने। अगला क्वेश्चन, बिम्बिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजित में से वह एक जो अन्य तीनों से के समसामयिक नहीं था, वह था मिलिंद। अगला है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। यह मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। अगला क्वेश्चन, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं जूनागढ़ के अभिलेख में। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। यह कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं, वह अगाथोक्लिज। अगला क्वेश्चन है, कार्दमक क्षत्रपों ने जिस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए, वह धातु थी, वह थी ताम्र। अगला देखेंगे, सही सुमेलित है शासक और राजवंश। डिमेट्रियस हिंद यूनानी, रुद्रदामन शक, गोंडोफर्नीज पल्लव, बेम कुषाण। अगला है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। यह किया था कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। यह कुषाणों ने। अगला है, बिम, कडफिसेस, कनिष्क, नौपाण एवं बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है, वह है कनिष्क। अगला है, वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, वह है बिम कडफिसेस। अगला क्वेश्चन, बिम कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, कनिष्क तथा हर्म बीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, वह है बिम कडफिसेस ने। अगला देखेंगे, योदेय सिक्कों पर अंकन मिलता है। यह मिलता है कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है, यह 81 ईस्वी। अब देखेंगे नेक्स्ट, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ। यह हुआ 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ किया गया 78 ईस्वी में। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर है वर्षों में 135 वर्ष। अगला है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, यह हुआ 57 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, 1931, 1952, 2066 तथा 2087 में से वह वर्ष जो दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष है, वह है 1931। अगला है, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास तथा कम्मर में से वह जो कनिष्क का समकालीन था, वह है अश्वघोष वसुमित्र। अगला है, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था, वह है पतंजलि। कनिष्क के रवतक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख है, वह है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा। अगला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, वह की थी चरक तथा जीवक ने। अगला है, अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र तथा विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, वह है विशाखदत्त। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वह अयोध्या लेख से। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया, वह कण्व वंश ने। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र, शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र, सातकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है,
वह गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, वह था सातवाहन का। सिमुक संस्थापक था सातवाहन वंश का। अगला देखेंगे चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था, वह है पान चाउ। अगला देखेंगे वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थीं, वह है मौर्य और कुषाण वंश। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात था, वह था 1:35। राजवंश सिक्कों की धातुएं कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन चांदी तांबा सीसा एवं पोटीन। कलचुरी वह स्वर्ण रजत एवं ताम्र, सही सुमेलन है। गांधार कला कुषाण, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन फर्स्ट, मिलिंद फनहो मिनांडर, तच्च शिलालेख पतिक। अगला क्वेश्चन है अफगान का बामयान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। अगला क्वेश्चन जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। अगला है वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, वह है गांधार मूर्ति कला। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालानुक्रम है यूनानी, शक, कुषाण और हूण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह है डेरियस प्रथम। अगला है चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, वह है सातवाहन। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। अगला क्वेश्चन है सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, वह है गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। अगला क्वेश्चन राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्मा लेख के साथ। अगला है सही सुमेलित है राजवंश और राजधानी शुंग पाटलिपुत्र, सातवाहन पैठन, कदम्ब वनवासी और चंदेल महोबा। अगला क्वेश्चन है सही कालानुक्रम है सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य। अगला सत्य कथन है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत व अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। अगला है सत्य कथन है सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। अगला क्वेश्चन स्तूप जिसमें आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं अमरावती। अगला है सही सुमेलित है अभिलेख और शासक नासिक गौतमीपुत्र, भीतरी स्कंदगुप्त, ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय। वह वंश जिसके शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया वह है इक्ष्वाकु। अगला है सत्य कथन है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था वह था खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे, वह थे चेदी वंश महामेघवाहन से। अगला है पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था
वह था विधि में। शुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित थे, वह थे उज्जैन से। अगला क्वेश्चन है, सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की, वह थी बालपुत्र देव ने। अगला है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी का लेखक था, वह था अनाम नाविक। इससे अगले पार्ट में हम बात करेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में। पूरी हिस्ट्री हम शुरू से करा रहे हैं, इसलिए आपको सभी वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब।